घर के मंदिर में हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? हमारे घर का मंदिर कैसा हो? वास्तुशास्त्र के अनुसार मंदिर कैसा होना चाहिए? घर के मंदिर से जुड़े हुए 7 वास्तु नियम कौन कौन से हैं? पूजा के समय हमें किस प्रकार के आसन का प्रयोग करना चाहिए और कौन सा आसन वर्जित है? साथ ही आसन से जुड़े हुए क्या है नियम? हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। ज़्यादातर घरों में मंदिर जरूर होता है, जहाँ पर नियमित रूप से धूप बत्ती और पूजा होती है। दरअसल पूजा स्थान एक घर का देव स्थान होता है, जहाँ से घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता रहता है। इसलिए आपका पूजा घर वास्तु के हिसाब से ऐसा होना चाहिए जो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बेहतर तरीके से कर सके। पूजा घर अगर सही स्थान पर नहीं होगा तो कभी कभी पूजा के शुभ परिणाम मिलने के बजाय अशुभ परिणाम मिलने लगते हैं और घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है और हमें पूजा का फल नहीं प्राप्त होता है। इसलिए पूजा घर बनवाते समय आपको कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर आपके घर में पूजा घर है तो उसे भी वास्तु के कुछ नियमों के अनुसार आप ठीक करवा सकते हैं। अपने घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार तेज कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार घर का मंदिर कहाँ होना चाहिए और इसके नियम क्या हैं। पहला है, हमें किस दिशा में पूजा स्थल बनवाना चाहिए। वास्तुशास्त्र के अनुसार पूजा घर हमेशा उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। उत्तर पूर्व दिशा को ईशान कोण भी कहा जाता है और इस दिशा में ऊर्जा का भंडार होता है। ईशान कोण को देव दिशा भी कहा जाता है, इसलिए देवताओं का घर यानी आपके घर का मंदिर इस दिशा में होना चाहिए। अगर ईशान कोण में मंदिर बनवा पाना संभव ना हो तो आप उत्तर या पूर्व दिशा में भी अपने घर के मंदिर का निर्माण करवा सकते हैं। पूजा करते समय आपका मुंह किस दिशा में होना चाहिए। घर का मंदिर बनाते समय सिर्फ मंदिर की दिशा ही नहीं बल्कि अपनी दिशा का भी ध्यान रखना चाहिए। जब हम भगवान की किसी प्रतिमा या मूर्ति की पूजा कर रहे हों तब आपका मुंह पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए। अगर पूर्व दिशा की ओर मुंह नहीं हो पा रहा है तो पश्चिम दिशा भी शुभ मानी गई है। इन दोनों दिशाओं की तरफ पूजा करना वास्तु के हिसाब से उचित माना गया है। हमारे घर में कहाँ पे पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। घर में मंदिर बनाते समय आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि आपके घर का मंदिर किचन या बाथरूम के पास ना हो और ना ही उससे सटा हुआ हो। यदि ऐसा होता है तो इसे वास्तु विज्ञान के अनुसार सही नहीं माना जाता है। वहीं बेडरूम में भी पूजा स्थल नहीं होना चाहिए। बेडरूम में पूजा स्थल का होना शुभ नहीं होता है। अगर बेडरूम में पूजा स्थल आप बनवाते हैं या फिर लैट्रिन बाथरूम या किचन के बगल में आप अपना पूजा स्थल बनवाते हैं तो घर में पारिवारिक जीवन पर विपरीत प्रभाव होता है। पति पत्नी के रिश्तों में दरार आ जाती है और घर में प्रेम नहीं रह जाता है और घर की आर्थिक स्थिति पे भी असर पड़ता है। आपके घर में किस जगह पर पूजा घर भूल के भी नहीं बनवाना चाहिए। पूजा घर में भगवान की आरती हमेशा दक्षिण दिशा की ओर रखनी चाहिए। साथ ही इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर सीढ़ियों के नीचे बिल्कुल भी ना हो। ऐसा पूजा घर घर में कई तरह की परेशानियों को लाता है। मानसिक तनाव और रोग से ऐसे घर के लोग परेशान रहते हैं। इस वास्तु दोष के कारण कुछ लोग कर्ज से भी परेशान होते हैं। आप अपने घर के मंदिर को कितनी ऊंचाई पर रखें, कितना ऊंचा मंदिर होना चाहिए। कई घरों में मंदिर जमीन पर होता है, ये सही नहीं है। माना जाता है कि घर में जब जमीन पे मंदिर होता है तो वहाँ पे लोग बैठकर पूजा करते हैं, जबकि वास्तु के अनुसार मंदिर की ऊंचाई इतनी हो कि भगवान के पैर और आपके हृदय का स्तर बराबर हो। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि भगवान का स्थान सर्वोच्च होना चाहिए। हम उनके मंदिर को या उनको किसी भी तरह से अपने नीचे आसन नहीं दे सकते हैं। भगवान सदैव हमसे ऊंचे ही रहें, इसलिए मंदिर को हमेशा ऊंचाई पे होना चाहिए, कभी भी ज़मीन पे नहीं होना चाहिए। हमारे घर के मंदिर में किस तरह धार्मिक पुस्तकें रखें।
पूजा स्थल में अगर धार्मिक पुस्तकें हैं तो उनको लाल कपड़े से ढक कर रखें। वहीं पूजा स्थल पर लाल कपड़े का पर्दा आपको लगाना चाहिए और जब आप पूजा नहीं कर रहे हैं तब पूजा स्थल ढका हुआ होना चाहिए। साथ ही पूजा करते समय आसन बिछा कर बैठें और पूजा समाप्त होने पर आसन उठाकर सही स्थान पर रखें। हमें पूजा घर में कैसी चीज़ें नहीं रखनी चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बातों में से एक ये भी महत्वपूर्ण बात है कि पूजा घर में गैर ज़रूरी चीज़ें और मरे हुए लोगों की तस्वीरें ना रखें। पूजा घर को हमेशा साफ रखें और नियमित रूप से पोछा लगाएं। पूजा घर में मूर्तियों और तस्वीरों को प्रतिदिन साफ करें। बहुत से लोग घर का राशन और दूसरी चीज़ें भी पूजा घर में रख देते हैं। इन्हें समझना होगा कि पूजा घर स्टोर रूम नहीं है। इसे भारी न होने दें। पूजा घर भार से मुक्त रहेगा तो मन उन्मुक्त रहेगा और सकारात्मकता आपके घर में प्रवेश करेगी। साथ ही आपके घर में पूजा घर में जो मंदिर में फ़ोटो या मूर्तियाँ रखी हैं उनके ऊपर अगर टाड़ हो तो उसके ऊपर कोई भारी सामान या कोई भी सामान ना रखें। भगवान के ऊपर कोई भी भारी वस्तु या सामान नहीं रखा जाता है। तो दोस्तों ये थी जानकारी कि हमें घर के मंदिर में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों अब हम जानते हैं मंदिर से जुड़े हुए उन 7 नियमों के बारे में जिनको सभी को पालन करना चाहिए, जिनको करने से हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और आय में बढ़ोतरी होगी। साथ ही हमें पितृदोष से भी मुक्ति मिलेगी। दोस्तों सनातन धर्म को मानने वाले प्रत्येक व्यक्ति के घर में पूजा का स्थान जरूर होता है, जिसमें व्यक्ति अपने आराध्य की नियमित रूप से पूजा पाठ करके उनका आशीर्वाद प्राप्त करता है। आमतौर पर सभी लोग समान रूप से पूजा करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं मंदिर से जुड़े कई ऐसे भी नियम होते हैं जिन्हें हर व्यक्ति को अपनाना चाहिए। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार बताए गए नियमों का पालन करने से न सिर्फ घर में पसरी दरिद्रता दूर होती है, बल्कि आय के स्रोतों में भी बढ़ोतरी होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ता है। मंदिर से जुड़े ऐसे कौन से नियम हैं 7? आइए हम जानते हैं। पहला नियम है मंदिर की सफाई। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में बने मंदिर की सफाई नियमित रूप से हर शनिवार को अवश्य करें। ऐसा करने से घर में फैली दरिद्रता दूर हो जाती है, साथ ही घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ जाता है। दूसरा नियम है गंगा जल के छींटे दें। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार के दिन मंदिर की सफाई करने के बाद मंदिर के शुद्धिकरण के लिए गंगा जल के छींटे अवश्य दें। ऐसा करने से देवी लक्ष्मी का वास होता है और नकारात्मकता दूर हो जाती है। तीसरा है प्रतिदिन साफ करें दीपक। पूजा पाठ के समय दीपक जलाने का विधान प्राचीन काल से चला आ रहा है। बिना दीपक के देवी देवताओं की पूजा अधूरी मानी जाती है। दीपक को जलाने से पहले हमेशा उसे अच्छी तरह से पानी से साफ करें, उसके बाद ही दीपक को जलाएं। चौथा नियम है हमें किस दिन सफाई नहीं करनी चाहिए। पूजा घर की साफ सफाई भूल कर भी बृहस्पतिवार और एकादशी के दिन ना करें। ऐसा करने से देवी देवता की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। पांचवा नियम है नीचे ना रखें भगवान की तस्वीर। जिस दिन आप पूजा घर की सफाई कर रहे हों तो इस बात का ध्यान रखें कि देवी देवता की मूर्ति या तस्वीरें नीचे बिल्कुल भी ना रखें। उन्हें किसी साफ कपड़े या ऊंचाई वाले स्थान पर रखें। छठा नियम है पर्दा लगाएं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पूजा करने के बाद मंदिर में पर्दा अवश्य लगाएं। सातवां नियम है कपूर जलाएं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार पूजा करते समय कपूर अवश्य जलाना चाहिए। घर में कपूर जलाने से न सिर्फ वास्तु दोष दूर होता है, बल्कि पितृ दोष से भी मुक्ति मिलती है। साथ ही घर में सुख और समृद्धि आती है और घर का वातावरण शुद्ध होता है। घर में सकारात्मकता फैलती है। तो दोस्तों ये थे वो 7 नियम मंदिर से जुड़े हुए जो हमें करने चाहिए, जिनका पालन करने से हमारी आय में बढ़ोतरी के साथ साथ हमारी आर्थिक स्थिति सुधरती है और पितृदोषों से भी मुक्ति मिलती है।
दोस्तों, अब जानते हैं कि हमारे घर का जो मंदिर है वो वास्तुशास्त्र के मुताबिक कैसा होना चाहिए। दोस्तों, घर को बनाने के साथ साथ लोग घर में मंदिर भी बनवाते हैं, लेकिन मंदिर बनाने में खास ख्याल रखना होता है, क्योंकि मंदिर अगर घर में वास्तु के मुताबिक सही स्थान पर बन जाता है तो उसके सकारात्मक असर घर पर होते हैं और घर के लोगों की प्रगति होती है, घर में खुशी का माहौल रहता है। घर में मंदिर बनाने में हमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए, तभी मंदिर का फल और देव की कृपा मिलती है। तो चलिए जानते हैं हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। पहला है, घर में पूजा स्थल उत्तर पूर्व दिशा में होना चाहिए। दूसरा है, पूजा स्थल के बारे में एक बात का ख्याल अवश्य रखें कि पूजा घर या पूजा स्थल पर गुंबज या शीर्ष कभी ना रखें। तीसरी सावधानी जो हमें रखनी है वो ये है कि फटे हुए चित्र, खंडित मूर्ति पूजा घर में बिल्कुल भी नहीं रखें। चौथी सावधानी है, घर में कभी भी सीढ़ियों के नीचे पूजा घर नहीं बनाना चाहिए। पांचवा, मकान बनाते समय इस बात का खास ख्याल रखें कि टॉयलेट के बगल में पूजा घर ना हो। इसके साथ साथ हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि पूजा घर में शिवालय नहीं होना चाहिए। अगर आप चाहें तो शिव जी की मूर्ति रखें, लेकिन शिवालय नहीं बनाना चाहिए। पूजा घर के साथ साथ हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे घर के सामने क्या नहीं होना चाहिए। हमें घर के सामने क्या नहीं होना चाहिए, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो पहला, घर के सामने कोई पेड़, नल, पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। इसकी वजह से घर में पॉजिटिविटी आने में प्रॉब्लम होती है। घर के फ्रंट पे अगर कोई फलदार पेड़ है तो उसे कभी भी सूखने ना दें, और अगर ये सूख रहा हो या फल नहीं दे रहा है तो इससे घर के लोगों को संतानोत्पत्ति की समस्या या बांझपन की समस्या से जूझना पड़ सकता है। अगर घर की किसी दीवार पर पीपल उगाए तो उसे पूजा करके हटाते हुए गमले में लगा लेना चाहिए। पीपल को बृहस्पति ग्रह का कारक माना जाता है। घर के ठीक सामने या बाहर के साइड छोटे छोटे फूलदार पौधे लगाना शुभ होता है। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे घर का मंदिर और घर कैसा होना चाहिए। दोस्तों, आइए अब जानते हैं कि हमें पूजा के लिए किस तरह के आसन का इस्तेमाल करना चाहिए और किस तरह के आसन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। गलत आसन का इस्तेमाल करने से हमें दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है और दुर्भाग्य कभी भी पीछा नहीं छोड़ता है। धार्मिक कार्यों, पूजन, जाप आदि के दौरान आसन का प्रयोग सदियों से चला आ रहा है। आसन का प्रयोग न केवल घर अपितु किसी देव मंदिर में भी करना चाहिए। बिना आसन बिछाए पूजा करने से न केवल हमारी मनोकामनाएं अधूरी रहती हैं, बल्कि दुख भी प्राप्त होता है। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा आती है। धर्मशास्त्रों में आसन का उल्लेख विस्तार पूर्वक किया गया है। हमें किस आसन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। आप ये तो समझ ही गए हैं कि बिना आसन बिछाए पूजा पाठ कभी भी नहीं करना चाहिए। ऐसा पूजा पाठ कभी भी फलित नहीं होता है। आजकल मार्केट में तरह तरह के आकर्षक आर्टिफिशियल आसन भी मिलने लगे हैं, पर इस तरह के आसनों का पूजा में प्रयोग करना उचित नहीं होता है। तो वो कौन सा आसन है जिनका प्रयोग पूजा में नहीं करना चाहिए। बांस के आसन पर बैठकर पूजा करने से साधक को आर्थिक तंगी और दरिद्रता का सामना करना पड़ सकता है। घास एवं तिनके से बने हुए आसन का प्रयोग करने से यश और कीर्ति नष्ट होने के साथ ही साथ व्यक्ति की छवि भी धूमिल होने लगती है। पत्थर की चौकी पर बैठकर पूजा करने से रोग, दुख और दुर्भाग्य आता है और आर्थिक उन्नति में भी बाधा आती है। पत्तियों से बने आसन पर पूजा करने से कारोबार में उन्नति नहीं मिलती है और चीज़ें आगे लंबे समय तक नहीं चलती हैं। लकड़ी के आसन पर बैठकर पूजा करने से दुख और अशांति प्राप्त होती है। कपड़े को आसन बनाकर बैठने से चिंताएं और बाधाएं आती हैं। हमें किस चीज़ के आसन पर बैठकर पूजा पाठ करना चाहिए और आसन से जुड़े हुए क्या हैं नियम। जब आप आसन पर बैठकर पूजा और जाप करते हैं तब आपके अंदर आध्यात्मिक ऊर्जा का प्रवाह होता है और सकारात्मक ऊर्जा का संचय होता है। आसन की मुख्य योग्यता है कि पैर जमीन पर टच ना हो। शास्त्रों में रेशम, कंबल, काष्ठ, ताम्रपत्र,
मृगचर्म से बने हुए आसन के प्रयोग बताए गए हैं, परंतु वर्तमान परिप्रेक्ष्य में इस तरह के आसन का प्रयोग करना संभव नहीं है। ब्रह्म पुराण में बताया गया है कि कुशा के आसन का प्रयोग करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है। कुशा का संबंध केतु से है। दूसरा, आप कंबल का आसन बनाकर भी जाप कर सकते हैं। जब भी कोई व्यक्ति पहली बार पूजा या जाप की शुरुआत करे तो उसका आसन अलग होना चाहिए। कभी दूसरे के आसन पर बैठकर पूजा या जप नहीं करना चाहिए। दूसरे के आसन का प्रयोग करने से दोष लगता है। सबसे पहले जल और मंत्रों द्वारा आसन को शुद्ध किया जाना चाहिए। जब भी पूजा करने जाएं, अपना आसन उठाकर शीश से लगाएं। पूजा करने के बाद आसन को लपेटकर यथास्थान पर आदरपूर्वक रख दें। आप आसन का जितना सम्मान करेंगे, आपकी इच्छाएं उतनी ही फलीभूत होंगी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी आसन के विषय में। हमें किस तरह का आसन का प्रयोग नहीं करना चाहिए और कैसे आसन पर बैठ के हमें पूजा करनी चाहिए, साथ ही आसन के क्या नियम हैं। दोस्तों, जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। भोलेनाथ की कृपा आप सब पर हमेशा बनी रहे। तो मिलते हैं अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।